चिकन की इस रेसिपी ने पूरे रमजान आपका बहुत साथ देना है। मैं सच्ची कह रहा हूँ यार, हर दफा की तरह आज इंट्रो में ना रेसिपी की तारीफों के पुल मैं नहीं बांधूंगा। आज कुछ डिफरेंट करते हैं। अच्छा, मैं आपको एक बहुत अच्छी कहानी सुनाता हूँ। एक जंगल में हाथी को चींटी से हो गया था प्यार, लेकिन हाथी को ये नहीं था मालूम कि चींटी का चक्कर कहीं और भी चल रहा है। पर भैया आपको कैसे मालूम कि चींटी का चक्कर था? अरे वो मेरे को लोमड़ी ने बताया ना। तो भैया लोमड़ी को कैसे पता? अबे यार, तब लोमड़ी उधर ही तो थी ना। भैया उधर किधर? अरे उधर ही जिधर चींटी का दूसरा चक्कर चल रहा था ना। ओ क्या, पूरी कहानी तो सुनाओ। पर भैया चक्कर किसके साथ था? किसका? हाथी का? नहीं भैया, चींटी का। अरे चींटी का चक्कर तो हाथी के साथ था ना। नहीं भैया, चींटी का दूसरा चक्कर। वो मेरे को क्या पता? भैया आपने ही तो बोला कि चींटी का दूसरा चक्कर। अरे वो मैंने नहीं बोला, वो लोमड़ी ने बोला। भैया आपने ही तो बोला कि लोमड़ी ने देखा। हाँ, पर मेरे को क्या मालूम कि लोमड़ी ने क्या देखा। ओहो भैया। क्या? कुछ नहीं भैया, जाने दो। यार ये बड़ी लंबी कहानी है, मैं तेरे को बाद में सुनाऊंगा। अभी फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं ना। चलो फिर। तो भैया एंड भाभी, जंकर आर्टिस्ट चिकन की जानदार और फायदेमंद रेसिपी बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले प्रेशर कुकर में डालेंगे आधा किलो चिकन। ये है बोनलेस चिकन, ठीक है। इस रेसिपी के लिए आपको बोनलेस चिकन की ही जरूरत होगी। अच्छे से धो के वो हमने कुकर के अंदर शामिल कर दिया है। उसके बाद जो अगली चीज इसमें जाएगी ये है दाल चना। ये हमने अच्छी तरह से धो के ये भी आधा किलो शामिल कर दिया है। भिगो के रखने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ अच्छे से धो के वो आप इसमें शामिल कर देना। अब इसमें कुछ स्पाइसेस शामिल करेंगे, जिसमें सबसे पहले सुर्ख मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे। ये है 2 टेबलस्पून, ठीक है। इतनी क्वांटिटी में आपने शामिल कर देना है। और उसी के साथ अगली चीज इसमें हम शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून ही ये नमक है। नमक भी उसी क्वांटिटी में शामिल कर दिया है। और अब ये आ गया हमारे पास साबुत सूखा धनिया। ये हमने 1 टेबलस्पून इसमें शामिल कर देना है। और अगली चीज इसमें जाएगी ½ टीस्पून ये हल्दी पाउडर है, ये भी डाल देंगे। अच्छा जी, अब ये देखिए मेरे पास कुछ खड़े मसाले हैं, जिसमें ये सुर्ख मिर्च जो सूखी हुई ना वो लाल, वो इसमें डाल देंगे। और ये दालचीनी है, और इस तरह से ये खड़े मसाले सारे इसमें शामिल कर देंगे। उसके बाद जी एक ही छोटे साइज का प्याज आपने ले लेना है और उसको इस तरह से काट के वो भी यहाँ पे डाल देंगे। और अब ये आ गया हमारे पास बारीक बारीक चॉप किया हुआ ना कटा हुआ अदरक है। ये तकरीबन 2 टेबलस्पून है, ये भी इसमें शामिल कर देंगे। और उसके साथ ही अगली चीज जो जाएगी वो है लहसुन। लहसुन की और अदरक की क्वांटिटी भी आपने सेम ही रखनी है, ठीक है। जितना अदरक था 2 टेबलस्पून, उतना ही आपने लहसुन भी शामिल कर देना है साबुत। ले जनाब, मसालों में तो फिलहाल यही सिर्फ चीजें थी। अभी और चीजें डलेंगी, लेकिन वो आगे चल के, अभी नहीं डालनी, ठीक है। अभी हम इसमें शामिल करेंगे पानी, और पानी इसमें जाएगा पूरा 1 लीटर। देखिए चीजों की क्वांटिटी और जो रेशो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये आपने खास नोट करनी है, ठीक है। अगर आपने पानी ज्यादा डाल दिया तो फिर मसला बन जाना, ठीक है। उस हिसाब से हमने आधा किलो चिकन था, आधा किलो दाल थी, तो 1 लीटर पानी जाएगा। बस इसको 2-4 मिनट इस तरह से पकने दें, ताकि इसमें हल्का हल्का ना बॉयल आना शुरू हो जाए, या जरा बॉइलिंग पोजीशन के अंदर ये आना शुरू हो जाए। ये देखें, इसकी मैं बात कर रहा था, तकरीबन 3 मिनट लगे हैं और ये बॉइलिंग कंडीशन के अंदर आना शुरू हो गया है। तो इस पॉइंट पे हमने क्या करना है कि प्रेशर कुकर का जो ढक्कन है ना, वो इसके ऊपर लगा के सील टाइट कर देंगे। मेरे कुकर के ढक्कन का ना नखरा ही बड़ा है, ओ तो भाई गल ही नहीं सुनता, बंद ही नहीं होता। बहरहाल मैंने कोशिश करके करा लिया है। और यहाँ पे इस पॉइंट पे जो उसका वेट होता है ना, वो भी रख देंगे। अब इसको हमने टाइम देना है पूरे 20 मिनट। घड़ी का टाइम देख के आपने 20 मिनट देना है, लेकिन वो टाइम स्टार्ट तब होगा जब कुकर की विस्लिंग स्टार्ट होगी। ये जो वेट हमने रखा है ना, ये विस्लिंग करना शुरू कर देगा, तब आपने टाइम को नोट करना शुरू करना है, ठीक है ना। प्रेशर कुकर का यही उसूल है, विस्लिंग के बाद का टाइम नोट किया जाता है। भैया वो कहानी तो पूरी करे। ओह यार तू रुक जाना जरा, मुझे रेसिपी तो कंप्लीट करने दे, फिर मैं तुझे कहानी सुनाता हूँ। चलें जी, ये देखिए इसको 20 मिनट हो चुके हैं। अब इसको खोलने का तरीका ये है कि सबसे पहले तो आप गैस बंद करें ना, चूल्हे को बंद करें। उसके बाद ये जो फिक्स वाला वेट है, इसको हल्का सा उठाएंगे ना, तो प्रेशर रिलीज होना शुरू हो जाएगा। जब आपको महसूस हो कि प्रेशर काफी रिलीज हो गया है, फिर आपने ये वाला वेट भी उठा देना और शू करके इसके अंदर से हवा जो है निकलेगी। आपने टेंशन नहीं लेनी, सिर्फ इसको 1 आधा मिनट ही आपने देना है, इसकी सारी शूका शाकी खत्म हो जाएगी। फिर आपने आराम से ना ढक्कन को आहिस्ता से खोलना है। और जब ढक्कन खुलेगा तो ये देखिए माशाल्लाह सरप्राइज।
बहुत ही परफेक्ट तरीके से हमारा चिकन और दाल जो है वो गल चुकी है, बेहतरीन हो गया। मैं आपको थोड़ा कैमरे के पास भी करके दिखाता हूँ। ये देखिए बहुत अच्छे से हमारी जो दाल है ना वो गल चुकी है, बिल्कुल यही हमें चाहिए। चले जी, ये तो हो गया तैयार, लेकिन अब इसका करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। इसको यहाँ से उठा लेंगे और दूसरी तरफ यहाँ पे हमने एक दौरी ले ली है। यार मैं पंजाबी हूँ, हम लोग इसको दौरी डंडा वगैरह ही कहते हैं। आप लोग अपनी लैंग्वेज में इसको क्या कहते हैं मुझे जरा कमेंट करके लाजमी बताना। बहुत ही मजे के कमेंट्स आएंगे डिफरेंट लैंग्वेजेस से, ठीक है ना? तो कमेंट लाजमी करना। अब जो मटेरियल हमने तैयार किया था उसको बेशक गरम ही ला के इसके अंदर शामिल कर देना। ठंडा करने की जरूरत तो नहीं है वैसे, इसके अंदर शामिल कर देना। और अब हमने क्या करना है, अभी इसमें फिलहाल कोई भी चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है। अभी हमने इसको इसके अंदर डंडा चला के ना अच्छे से इसको कूट लेना है। अब ये वाला काम अगर आपके पास चॉपर मशीन है तो उसमें भी ये हो जाएगा, लेकिन क्योंकि हर किसी के पास वो अवेलेबल नहीं होती इसलिए मैं ये वाला तरीका बता रहा हूँ, क्योंकि ये काम तो फिर सबको आता है। ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी, अच्छे से हमारी चीज़ें जो है ना वो गली हुई हैं। बस आपने डंडा चला के ना इन सारे मटीरियल को, सारे इस मिक्सचर को ना आपने यकजान कर लेना है। बस हो गया। ये देखिए मैं आपको करीब करके दिखाता हूँ। परफेक्टली हमारा जो बैटर है ना, ये जो एक मटेरियल हमने तैयार किया है ये बिल्कुल रेडी है। इसी तरह से आपने सारे मटेरियल को बारी बारी करके कूट लेना है। कर लोगे ना? हाँ ठीक है। तो अब चलते हैं प्रोग्राम के बाकी हिस्से की जानिब। तो यहाँ पे हमने एक बड़ी प्लेट ले ली है और जितना भी मिक्सचर हमने कूट के रेडी किया ना उस सारे मिक्सचर को ला के इस प्लेट के अंदर शामिल कर देंगे। भैया वो हाथी और चींटी वाली कहानी यार रेसिपी के बीच में नहीं बोलने का। अच्छा तू जा मेरे लिए पानी लेके आ, फिर बताता हूँ। ओके भैया मैं अभी लेके आया। अब यहाँ पे कुछ मजीद चीजें और कुछ मजीद फ्लेवर्स, असल जायका जो है ना वो यहाँ पे डेवलप होगा। तो आप ध्यान से देखना। अब यहाँ पे हमने यहाँ पे चॉप किया हुआ प्याज शामिल किया, तकरीबन आधा कप, ठीक है ना? बारीक चॉप करके आपने प्याज इसमें आधा कप शामिल कर देना है। और अगली चीज इसमें हम शामिल करेंगे हरा धनिया, ये भी आपने आधा कप ही इसमें डाल देना है। इसको भी आपने अच्छे से काट के बारीक वो भी डाल देना है, ठीक है जी। दो चीजें होगी। अब अगली चीज इसमें डालेंगे हरी मिर्चें, जो आपने इसको भी बारीक काट के ना ये भी हरी मिर्चें इसमें शामिल कर देंगे। तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून हरी मिर्चें जो है ना कटी हुई काफी रहेंगी, ठीक है। अब यहाँ पे टेस्ट को डेवलप करेंगे। यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ गरम मसाला पाउडर, तकरीबन 1 टीस्पून भर के आपने इसमें शामिल कर देना है। और बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे हम शामिल कर देंगे जीरा, ये भी 1 टीस्पून ही है। चलें जी, गुड हो गया। बस अब एक आखिरी चीज रह गई है और वो है अंडा। एक ही अंडा डालना आपने, ठीक है? ज्यादा अंडे नहीं डालने वरना हमारा जो ये सारा मिक्सचर है ना वो पतला हो जाएगा। तो बस 1 अंडा आपने शामिल कर देना है और उसके बाद आपने हाथों के साथ इसको एक प्रॉपर मिक्स देना है। मकसद ये है कि ये सारा मिक्सचर जो है ना वो सारे स्पाइसेस के साथ यकजान हो जाए, बिल्कुल एक जैसा हो जाए, हर चीज इक्वली डिवाइड हो जाए पूरे मिक्सचर के अंदर। बस इतना सा काम था। ये बेशक आप रमजान से पहले करके रख ले या उससे भी पहले तैयार करके रख ले, इतना ही आपने काम करना है। उसके बाद सारा रमजान आपको इंशाल्लाह सुकून हो जाएगा, ठीक है ना? बस आपने ये ध्यान रखना है कि मिक्स अच्छे से करना है। तो ये देखिए प्रॉपरली हमारा ये सारा मिक्सर जो है ना बड़ा ही परफेक्ट मिक्स हो गया और बिल्कुल यकजान होकर तैयार हो गया। अब हमने इनके तैयार करने हैं कबाब। और कबाब तैयार करने के लिए बेशक आप हाथों से ग्लव्स को उतार ले, क्योंकि कबाब उसके साथ चिपकेंगे तो सही से शेप नहीं पकड़ेंगे, ठीक है? तो ये बनेगा बहुत आसानी के साथ, कोई टेंशन नहीं आएगी, टूटेगा नहीं, बड़ा ही परफेक्ट हमारा। ये देखिए इस तरह से कबाब आपने तैयार कर लेना है। कोई जरूरत ही नहीं है उसके साथ ज्यादा देर तक खेलने की, बड़ा ही जल्दी ये बन जाएगा। मैं आपको एक और बना के दिखाता हूँ। इस तरह से थोड़ा सा पोर्शन आपने हाथों में लेना है। पहले तो उसको आपने हल्का दबा के एक बॉल टाइप बना के ना एयर रिलीज करके और फिर प्रेस करके इस तरह से टिक्की जो है वो तैयार कर लेनी है और बड़ी जल्दी बन जाएगी। अब यहाँ पे मैं आपको एक प्रो टिप दे देता हूँ। अगर आपसे ये हैंडल ना हो और आपको ये पतला लगे ना तो इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए फ्रीजर में रख देना, तो ये मजीद सेट हो जाएगी, फिर इसके कबाब बनाने और आसान हो जाएंगे, ठीक है ना? तो ये परफेक्ट हमारे कबाब देखे तैयार हो गए। अब इनको फ्रीज करने का ना भी एक तरीका है, एक तरीके के तहत आपने इनको फ्रीज करना है। उसके लिए ये देखिए हमने एक कंटेनर ले लिया, उसमें सबसे पहली लेयर तो आप टिक्कियों की, इन कबाबों की लगा दें। अब जो अगली लेयर आपने लगानी है ना, उसको लगाने से पहले उसके ऊपर या तो आप शापर काट के रख लें या फिर बटर पेपर रख लें, मतलब कुछ रख जरूर लें डायरेक्ट उसके साथ, नहीं तो वो चिपक जाएंगी। मेरे पास इस तरह से ये वाला पेपर था तो मैंने इसके अंदर सेपरेटर के तौर पे लगा के एक और लेयर लगा दी है और उसके बाद एक और लेयर इस तरह से शापर लगा के मैंने लगा दी है। इस तरीके के साथ आप इसको फ्रीज करके रख सकते
सकते हैं, ये इंशाल्लाह बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। जब आपका दिल चाहे, मेहमान आए या इफ्तार या सहर का टाइम हो, तो आप इसको निकाल के फ्राई करें और परफेक्टली आपका कबाब रेडी है। लेकिन अभी हम इसको डायरेक्ट फ्राई भी करेंगे, तो उसके लिए हमने एक तवा ले लिया है और उसमें जितना रिक्वायर्ड ऑयल है ना उतना आपने शामिल करना है। और ऑयल जब हमारा हल्का हल्का गर्म होना शुरू ही होगा ना, तो उस पॉइंट पे ये देखिए हमारे पास है बीटन एग। इसके अंदर टिक्की को अच्छे से हमने कबाब को डिप देना है और उसके बाद हमने तवे पे रखना शुरू कर देना है। अब यहाँ पे ना मैं आपको एक प्रो टिप बताता हूँ। अंडा वैसे तो हमने उस मिक्सचर के अंदर डाला था, लेकिन अगर आप मजीद इसको मजेदार बनाना चाहते हैं तो आप अंडे में मजीद डिप करके कर लो। लेकिन अगर ये नहीं भी करोगे ना, तो अंडा डाला था उसके बगैर भी ये प्रॉपर्ली फ्राई हो जाएंगी। मैंने सिर्फ इसको एक हल्का सा खूबसूरत सा कलर लेने के लिए ना इसको मजीद डिप दिया है। और एक और चीज, सारी चीजें तो हमारी पकी हुई हैं, सिर्फ एक अंडा ही कच्चा है ना, तो अंडे का सिर्फ हमने कलर लेना है। इसको बहुत ज्यादा देर तक पका के जलाने की जरूरत ही नहीं है। और हाँ, पहले आपने इनको एक साइड से पकने देना है और जब एक साइड से हो जाए फिर इनको आपने साइड चेंज करके दूसरी साइड से भी पका लेना है। बार बार इनके साथ खेलना नहीं, ताड़ी मेहरबानी, वरना टूट जाएंगी। यही तो गलती है जो आप लोग करते हैं, उसके साथ खेलने लग जाते हो यार, बार बार साइड चेंज करते हो। ये काम नहीं करना, पहले एक साइड से पकने दो, देन दूसरी साइड से पका के उतार लो बस। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, मैं अपने सोने परवरदिगार का लाखों करोड़ दफा शुक्र अदा करता हूँ कि इतने मजेदार और यम्मी यम्मी खाने उसने हमारे नसीब में किए। मेरे तो मुंह में फिर से पानी आना शुरू हो गया। ये इतनी डिलीशियस बनी ना, असल जो इसका फ्लेवर निकला, जो हमने गरम मसाला पाउडर डाला है ना, उससे असल कहानी इसकी शुरू हुई है। क्यों, अब आप खुद बताओ, है ना फायदेमंद रेसिपी। यार सहरी के टाइम ना बहुत सारे लोगों को सालन खाने को मेरा भी दिल नहीं करता, तो फिर ये रेसिपी वहाँ पे बड़े काम आती है। तो कैसी लगी आपको ये शामी कबाब की रेसिपी, मुझे कमेंट करके लास्ट भी बता के जाना। मैं आप सबके कमेंट्स का बड़ी बेसब्री से इंतजार करूंगा। मैं मिलूंगा आपसे अगले एक और किसी बहुत ही जबरदस्त रेसिपी वीडियो के साथ। तब तक के लिए दुआ में जरूर याद रखिएगा और मेरा इंतजार कीजिएगा यार। अल्लाह हाफिज।